नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मेरे चैनल TN एस्ट्रो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ज्योतिष को कुछ लोग महज अंधविश्वास मानते हैं। उनका मानना है कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पिछली बार भी कहा था और बार बार आपको बता रहे हैं, जब तक हम किसी बात को जाने नहीं उसके बारे में हमें अपने निर्णय, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति निर्णय नहीं दे सकता है और ना देना चाहिए, वो अनुचित होता है। ज्योतिष जो है एक विज्ञान है, ये सर्वविदित है, वेदों का एक अंग है। प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन है ग्रहों के द्वारा संचालित होता है। आप 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ और 9 ग्रह, ये सब मिलकर के मनुष्य के जीवन को लगातार संचालित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, प्रभावित करते हैं। अलग अलग मनुष्यों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो ग्रहों के नियंत्रण में होता है और ग्रह लगातार चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में सभी ग्रहों का प्रभाव एक जैसा होगा ये हम नहीं कह सकते। हर मनुष्य के शरीर पर, उसके भाग्य पर, उसके उस कर्म पर ग्रहों का प्रभाव अलग अलग स्तर पर पड़ता है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, ग्रहों का ये जो प्रभाव है आप जितनी आसानी से जान जाएंगे या जानने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। जितना आप देर करेंगे, विलंब करेंगे, आपका नुकसान उतना ही अधिक होगा। अब देखिए उपाय जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहला कदम होता है आप विश्वास करें। दूसरा कदम होता है कि आप विश्वास करने के बाद कुंडली बनवाएं। तीसरा कदम होता है कुंडली का विवेचन कराएं। उसके बाद ज्योतिष जी आपको बताते हैं कि आपकी समस्याएं क्यों हैं। फिर आप समस्याओं को जानते हैं। फिर वो समस्याएं ही नहीं बताते, आपको ये भी बताते हैं इन समस्याओं का समाधान क्या है। समाधान तो आपने जान लिया। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो समस्याओं को जान लेते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ हमारे ज्ञान को परखने आ रहे हैं कि इनको आता है या नहीं आता है। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, अपना इलाज करवाने जाते हैं, तो आप किसी से सुनते हैं कि हाँ ये डॉक्टर बहुत मशहूर हैं, ये अच्छा इलाज करते हैं। कई लोगों को फ़ायदा हो गया, कई लोगों को नहीं हुआ। डॉक्टर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। अब फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हो सकता है डॉक्टर ने सही से देखा ना हो, या हो सकता है डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो आपने सही से नहीं खाई, या डॉक्टर ने जो आपको तरीका बताया, जो परहेज़ बताया, वो आपने नहीं किया और कहा कि भाई डॉक्टर साहब आपकी दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ है। उसी प्रकार से ज्योतिष में भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, दुखी आते हैं, और जब उनको उपाय बताया जाता है तो वो उनको लगता है बहुत मुश्किल है। वो पूरे ईमानदारी से, पूरी समर्पण भावना से उपाय नहीं कर पाते। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, जब भी आप अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ज्योतिष विद्या में विश्वास करना पड़ेगा। यदि आपको ईश्वर में विश्वास है तो ज्योतिष में भी आपको विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास होगा तभी आगे का कार्य हम शुरू करेंगे। उपाय जो हैं करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि ईश्वर में पूरी आस्था आपको रखने की आवश्यकता है। जो भी आप मंत्र पढ़ रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, आपको ईश्वर पे पूरा यकीन होना चाहिए कि ईश्वर मेरी बात अवश्य सुनेगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, खान पान पर नियंत्रण रखें, मांसाहार से बचें। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर की कृपा के लिए आपको, चाहे आप खाते हैं तो आपको अनुष्ठान के दौरान, मंत्र जाप के दौरान, जितने दिन आपको पंडित जी बताते हैं इतने दिन आपको ये मंत्र जपना है, तो उस दौरान आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों से आप दूर रहें। इसके अलावा याद रखिए कि ये जो कोई जादू नहीं है कि आपने इधर आपने किया और उधर फटाफट हो गया। कोई तंत्र मंत्र विज्ञान नहीं है, कोई ये तांत्रिक वाला काम नहीं है। इसमें धीरे धीरे असर करता है। कई बार 6 महीने, कई बार 1 वर्ष का समय भी लग जाता है। लोग 10-15 साल तक समस्याएं झेल लेते हैं, लेकिन ज्योतिष के जो उपाय करते हैं उसमें उनके पास सब्र नहीं होता, धैर्य नहीं होता। उन्हें लगता है कि इधर आपने उपाय किया और उधर आपका असर शुरू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको शांति से ईश्वर की प्रार्थना करनी है और ईश्वर पर पूरी श्रद्धा रखनी है कि
ईश्वर आपके दुखों को सुनेगा और आप जो उपाय कर रहे हैं उसका फल अवश्य मिलेगा। अब उपाय जो होते हैं वो निर्भर करते हैं कि आपकी समस्या क्या है। ग्रह जो है उसका पावर कितना है, नेगेटिव कितना है, पॉजिटिव कितना है, क्या उस ग्रह को पॉजिटिव करना ठीक रहेगा, क्या उस ग्रह का प्रभाव कम करना ठीक रहेगा, या उस ग्रह का कोई और उपाय चाहिए, क्या उस ग्रह को हम मंत्रों के द्वारा शांत करें, उसका सकारात्मक प्रभाव ग्रहण करें, क्या उस ग्रह को हम रत्नों के प्रभाव द्वारा शांत करें, या उस ग्रह के लिए हम पूजा करवाएं, या उस ग्रह के हम विशेष मंत्रों का निश्चित संख्या तक जाप करें, या कोई ग्रहों के शांति के लिए उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आप कोई दान करें। बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। रंगों का उपाय भी होता है कि आप विशेष रंग के कपड़े पहनते हैं और विशेष व्यक्तियों को दान देते हैं। विशेष व्यक्तियों को पर्टिकुलर बताया जाता है कि आप किस व्यक्ति का सम्मान करें, किस व्यक्ति को दान करें, क्या दान करें, किस समय दान करें, कौन सा रत्न पहने, कितनी रत्ती का रत्न पहने, किस धातु में पहने। बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। सिर्फ YouTube पर देख करके आप इसको नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको कुंडली का विवेचन करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप देखते हैं दवाइयाँ भी कई डॉक्टर YouTube पर बताते हैं, तो आप देख करके दवाई नहीं खाते, फिर भी आप डॉक्टर के पास जाना होता है। बिल्कुल जाना चाहिए। आप देख करके ऐसे खाने लगे तो फिर नुकसान भी हो सकता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका सही से परीक्षण करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, उसके बाद फाइनल होता है कि आपको किस तरह के ट्रीटमेंट या किस तरह की दवाई की आवश्यकता है। उसी तरह से ज्योतिष में भी होता है। यूट्यूब पे आप कितना भी देख लें, जब तक आपकी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विवेचन नहीं होगा, आपकी समस्या पता नहीं चलेगी और उसी प्रकार से समाधान भी आप सही से नहीं कर पाएंगे। पूरी सृष्टि में करोड़ों लोगों का जन्म होता है एक समय में, और सबका समय एक समान है। आपको लगेगा सबकी कुंडली समान है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक एक सेकंड से सेकंड के छोटे छोटे हिस्सों से कुंडली का अर्थ बदल जाता है। आप देखिए, अगर आप साइंस में पढ़ेंगे, इंटरनेट पर पढ़ के देखिए कि पृथ्वी की गति एक सेकंड में कितनी है, सूर्य की गति एक सेकंड में कितनी है, ग्रहों की गति सेकंड में हज़ारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं ये। तो आप देखिए, उस दौरान अगर आप गलत समय बताते हैं तो आपकी कुंडली भी गलत हो जाएगी। तो आवश्यकता ये है कि पहले आपके पास सही समय होना आवश्यक है और उसके बाद आपको सही उपाय मिलेगा। हर उपाय आपको मिलेगा। आज मैं आपको कुछ उपाय इतने बता रहा हूँ जो आसानी से आप कर सकते हैं। विशेष रूप से आज मैं जो कुछ ख़ास बात बता रहा हूँ, पहले आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किन लोगों के साथ में कैसे संबंध रखें जिससे आपका वो ग्रह सही हो जाए। तो पहले मैं बात करूँगा जो सूर्य होता है। दोस्तों, सूर्य माना जाता है हमारे ज्योतिष विद्या में कि पिता का कारक है। यदि सूर्य आपका ख़राब है तो आप देखो, आपके बाल टूटने लगते हैं, आपके मुख में थूक जमा होने लगता है, आपके नेत्र भी कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे में आपको अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, चिकित्सक का सम्मान करें और अपने बॉस के साथ में संबंध सही रखें। अब चंद्रमा, यदि आपका मन बेचैन रहता है, परेशान रहते हैं, रात रात भर नींद नहीं आती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में ख़राब है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? अपनी माँ के चरण स्पर्श कीजिए, या माँ के समान कोई भी महिला हो, आप उनका पूरा सम्मान करें। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों से प्यार करें, उनको मारना पीटना अगर आप करते हैं तो इससे आप दूर रहें। मंगल, अब मंगल के बारे में क्या है? मंगल ख़राब होता है तो आप देखिए चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पर गुस्सा आता है, झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। जो बहुत आक्रामक स्वभाव होता है, गुस्सैल स्वभाव होता है, वो बिगड़े हुए मंगल का ही एक रूप है। तो आपको अपने भाई बहनों से बना के रखना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो पति के साथ संबंध अच्छे रखें, और जो लोहे का कार्य करते हैं या जो अग्नि का कार्य करते हैं उनके साथ भी आपको संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। बुध अगर आपका ख़राब होगा तो सबसे पहले आपकी जो बहन है घर में, उसकी बहन है, बुआ है, इनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी। आपके दांत टूट जाते हैं, ऐसा ज्योतिष विद्या में माना जाता है। दांतों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो क्या करना है आपको? आप अब जो छोटे बच्चे होते हैं, ख़ासतौर से 12 साल से कम उम्र के स्टूडेंट, 6-7 तक के, आप उनके साथ में अपने संबंध अच्छे रखें, मित्रों के साथ में संबंध अच्छे बनाएं। चचेरे में मेरे जो भाई बहन है, जो कज़िन ब्रदर होते हैं, आप उनके साथ में अपने संबंध बना कर रखें, उनसे मिलें जुलें, संदेश उनको भेजें, उनसे बातचीत रखें, यानी आपको संबंध बना के रखना है। इससे बुध ग्रह के जो प्रभाव हैं आपके लिए अनुकूल हो जाते हैं।
और आज मैं अंतिम बात करूंगा शुक्र की, बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। शुक्र यदि आपका ख़राब है तो आप देखेंगे आपके चेहरे पे सौंदर्य कम होगा, चरित्र भी खराब हो सकता है और आपकी प्रसिद्धि पर भी असर पड़ सकता है। तो आपको करना क्या होगा? करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, आप पत्नी का सम्मान करें, विवाहित स्त्रियां अगर कोई हैं तो उनका भी आप सम्मान करें, जो कुंवारी कन्या होती हैं जैसे आप कंजक खिलाते ऐसी कन्याओं का सम्मान करें और उनको कुछ दान में भी दे सकते हैं, खिला सकते हैं। लेकिन दान का निर्णय करने से पहले मित्रों आपको कुंडली का विवेचन करवाना ज़रूरी है। कई बार दान का विपरीत असर होता है, आपने देखा हो कई लोग कई बाजरा खिलाते हैं, कई लोग कुछ भी खिलाने लगते हैं, लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र में और विशेष रूप से लाल किताब के अकॉर्डिंग इसको सही नहीं माना जाता। जब तक कुंडली का उपयुक्त विवेचन ना हो तब तक निर्णय नहीं हो सकता कि आपको दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, किस वस्तु का करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, बहुत सारे आपका विवेचन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी के लिए इतना ही। अगली बार हम शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु के बारे में बात करेंगे। और मुझे मालूम है आप सबको इंतज़ार है, शनि राहु केतु का बहुत खौफ रहता है, लेकिन ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि राहु केतु के बहुत आसानी से शुभ प्रभाव आप प्राप्त कर सकते हैं कुछ उपायों के द्वारा, जो बहुत चमत्कारी होते हैं, बहुत आसान होते हैं। अगले वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आपसे अगर आपको लग रहा है ना कि आपके जीवन में कुछ उथल पुथल चल रहा है, तो ये दिए गए ये नंबर पर आप अपनी जन्म कुंडली भेज सकते हैं। नहीं है तो आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं। जन्म तिथि होनी चाहिए, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर और आपका जन्म समय, ये पूरी जो डिटेल होती है वो आपको भेजनी होगी। इस ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल नहीं कर सकते। आपका लकी स्टोन बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा जो रत्न है आप पहनेंगे, किस अंगूठी में किस धातु में पहनेंगे, कब पहनेंगे, पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और ये जानकारी उन लोगों के लिए निःशुल्क है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं हैं। देखिए अब मैं तो नहीं देख सकता कि आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, आप कहेंगे मेरे पास भी पैसे नहीं, मेरी भी निःशुल्क देख लीजिए। तो ये आपका धर्म है, ये आपकी ईमानदारी है। मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगने वाला। अब आपको देखना होगा कि आप पात्र हैं या नहीं हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं देख लूँगा, लेकिन अगर आपको लगता है सक्षम है, क्योंकि ज्योतिष विद्या ईश्वर की विद्या है, तो हम इसमें झूठ नहीं बोलते। तो आपको भी ये करना होगा। यदि आप समर्थ हैं तो फिर आपको एक निश्चित जो दक्षिणा है आपको बता दी जाएगी, वो पेटीएम के द्वारा उसका भुगतान आप करेंगे, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। अगर आप नहीं भी बताएंगे, अगर आप गलत जानकारी दे करके कि भाई मैं भी गरीब हूँ, मैं भी नहीं कर सकता, तो फिर तो भी मैं बता दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप सही जानकारी दें। आपको जो रत्न है हमारे पास मिल जाएंगे अभिमंत्रित किए हुए प्रमाणिक सर्टिफिकेट के साथ में, जो असरकारक होते हैं। कई बार लोग हमसे पूछ कर जाते हैं और हम तो कहते हैं ठीक है कहीं से भी ले लीजिए, फिर वो आकर के शिकायत करते हैं कि पंडित जी रत्न अच्छे नहीं थे, कुछ कमियां थी, उतना असर नहीं हुआ। तो हम कभी दबाव नहीं बनाते। बाद में वो आकर के कहते हैं कि हम आपसे ले लेते, हमें लगा कि आप रत्न का व्यापार करते हैं इसलिए कहते हैं। तो मैंने कहा ये नहीं, अगर हम कुछ बता रहे हैं तो हमें अपनी बात पर विश्वास है और जो हम दे रहे हैं उस पर हमें विश्वास है, इसलिए हम जो देते हैं तो हमें पता होता है ये इस व्यक्ति के लिए अच्छा होगा। इसलिए आपकी इच्छा है, आप बाहर से भी ले सकते हैं, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन बाद में वो आगे जब शिकायत करते हैं तो फिर अब मैं क्या बोलूं, तो उनको फिर मुझे बताना पड़ता है कि हम इसलिए रखते हैं हम अपने पास, क्योंकि हमें उस पर विश्वास होता है। हम अपनी विधियों के अकॉर्डिंग, अपने नियम के अकॉर्डिंग, जो वैदिक जो नियम है उसके हिसाब से हम उनको अभिमंत्रित करके रखते हैं, ताकि आपके ऊपर पूरा उसका असर हो। पूरा एनालिसिस करने के पश्चात ही आपको वो दिए जाते हैं। तो जिनको मंगवाना है वो इस नंबर पे फ़ोन करके, इस नंबर पे पूरा डिटेल दे करके मंगवा भी सकते हैं और अपनी कुंडली की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं अपनी। लेकिन ये याद रखिए कि एक बार में एक ही समस्या का समाधान किया जाएगा और समाधान में समय लग सकता है, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि आपने आज दिया और कल ही आपको मिल जाएगा। हो सकता है 1 हफ्ते का, हो सकता है 15 दिन का भी समय लग सकता है। जब आप इतनी समस्याओं को उठा रहे हैं तो थोड़ा सब्र रखिए, समस्या का समाधान अवश्य होगा। यदि आपको लग रहा है कि ये चैनल आपके काम का है, हर रोज़ आपको नई नई जानकारी मिलेगी जिसको अपना करके आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने मित्रों के जीवन को सुखी बना सकते हैं, सरल सरल उपाय करने के पश्चात। क्योंकि मेरे पास जो किताबी ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान बहुत है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार हम किताबों के आधार पर ज्योतिष में करने लगते हैं प्रेडिक्शन,
भविष्यवाणियाँ जो गलत हो जाती हैं, लेकिन नहीं, मैंने जितना सीखा है अपने गुरुओं से वो व्यवहारिक ज्ञान पर, प्रैक्टिकल ज्ञान पर आधारित है। हज़ारों लोगों पर उसको अप्लाई करने के बाद में जो निर्णय लिया गया है, उपाय बताए गए हैं असरदार, वही उपाय इस पर बताए जाएंगे। तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हर रोज़ जो मैं नए नए उपाय बताऊंगा जो आपके और आपके मित्रों के, परिवार के सदस्यों के जीवन को सरल बनाएंगे, मुश्किलों से रहित बनाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप किसी भी नए उपाय से वंचित ना रहें, सबसे पहले उस उपाय की जानकारी आपको हो और आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।